दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण लिबरेशन मूवमेंट की मांग को लेकर महाराष्ट्र से आए प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग किया कि उचित लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और नासिक एयरपोर्ट का नाम बदल दिया जाए। दिल्ली का जंतर मंतर कहां से आए और क्या मांग आप लोगों की? हम बम्बई महाराष्ट्र से आए हैं। मोदी सरकार के पास हमारी कुछ शिकायतें लेकर आई है, कुछ मांगे लेकर आई है और हमने पिछले 8 दिनों से पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पीएम ऑफिस से संपर्क रखा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आज हमें शिष्टमंडल को पीएम ऑफिस से हमें बुलाया जाएगा, हमारी मुलाकात की जाएगी। इस प्रकार का आश्वासन पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ने दिया है। जिन मांगों को लेकर हम यहाँ आए हैं, हमारी सबसे पहली मांग है कि इस देश में आरक्षण का कानून होना चाहिए। आप जानते होंगे कि पिछले 70 साल आरक्षण को लेकर इस देश में बहुत सारी बातें गलत सहित की जाती है। आरक्षण को खत्म करने की बात की जाती है, आरक्षण को मिटाने की बात की जाती है और इसी प्रकार पिछले 60-70 साल में आरक्षण के संदर्भ में देश के सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट से जो अनेक प्रकार के फैसले आए हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। जैसे कि इंदिरा सहानी का मसला होगा, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान का मसला होगा। हमने मांग की है कि देश में आरक्षण का कानून अगर पारित किया जाता है तो आरक्षण का अमल करना, आरक्षण का अमल बजावनी करने की जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी। आरक्षण किसको देना है, किस टक्के में देना है, किस संख्या में देना है, किन किन को आरक्षण देना है और किस जगह पर आरक्षण देना है, इसका कानून करने के बाद मुझे लगता है कि इस देश में वापस आरक्षण का मसला खड़ा नहीं होगा। हम मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपके कार्यकाल में आरक्षण का कानून सम्मिलित होना चाहिए और देश की जनता उम्मीद रखती है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मोदी सरकार, बाबा साहब को, अम्बेडकर जी को प्रति संवेदना जताने वाले मोदी साहब, गरीबों के हमदर्द कहने वाले मोदी साहब, इस देश के दलितों को आरक्षण का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण का कानून सम्मत करेंगे। दूसरी मांग लेकर हम चल रहे हैं। इस देश का जो शिक्षण व्यवस्था है, कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बन सकता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बन सकता है और रिक्शा ड्राइवर का बच्चा रिक्शा ड्राइवर ही बन सकता है। इस प्रकार की यहाँ क्या शिक्षण नीति है। हम ये कहते हैं कि सबको समान मौका अगर की बात की जाती है तो हमारी मांग है कि सबको समान एजुकेशन, कॉमन एजुकेशन और वो कॉमन एजुकेशन के लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा का द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी एक पार्टी बना रखी। हमारी रिपब्लिकन, हम बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। रिपब्लिकन पार्टी हमारी जात पंचायत है। हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और हमारे बहुत सारे ग्रुप इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण लगभग सभी को मिल रहा, फिर दिक्कत क्या आ रही? आरक्षण मिल रहा है ऐसा कहा जा रहा है, आरक्षण मिल रहा है इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। हमारी मांग है कि आरक्षण का अमल नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था सुधारने का क्या एक नई नीति ला सकती है सरकार, या फिर शिक्षा नहीं सबको समान एजुकेशन मिलना चाहिए? क्या हमारा गरीब का लड़का और वर्तमान में समान शिक्षा नीति नहीं लागू है? नहीं मिल लगती है। आपका 1-2 उदाहरण दे सकते हैं कि किन राज्यों में ऐसी शिक्षा नीति नहीं लागू है? मैं आपको बताऊं, आप कौन से राज्य में रहते हैं? आप दिल्ली में रहते हो, शायद दिल्ली में शिक्षा का सुधार अच्छा हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में पूरे देश में कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, वहाँ हजारों लाखों की फी दी जाती है। माँ अपने जब पेट से रहती है तभी उसका बच्चे का नाम एडमिशन में दिया जाता है। लाखों रुपए का डोनेशन के बगैर एडमिशन नहीं मिलता है। और गरीब का लड़का जो झोपड़पट्टी में रहता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, उसके लड़के को नगर पंचायत की एजुकेशन में जाना पड़ता है। उससे किस ढंग का एजुकेशन मिलता है आप जानते हैं, मैं भली भांति से जानता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में मैट्रिक पास हुआ लड़का भी इंग्लिश में 2 कह नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है। इस पर हम ये कहते हैं कि सभी को एक ही प्रकार का शिक्षण दो, या मिनिस्टर का लड़का हो या चपरासी का लड़का हो, दोनों को भी एक ही स्कूल में एडमिशन दिया जाए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। हमारी अभी आप नारा लगा रहे थे नासिक के एयरपोर्ट का नाम, आरक्षण मिल रहा है ऐसा कहा जा रहा है, आरक्षण मिल रहा है इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। हमारी मांग है कि आरक्षण का अमल नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था सुधारने का क्या एक नई नीति ला सकती है सरकार, या फिर शिक्षा नहीं सबको समान एजुकेशन मिलना चाहिए? हमारा गरीब का लड़का और वर्तमान में समान शिक्षा नीति नहीं लागू है? नहीं मिल लगती है। आपका 1-2 उदाहरण दे सकते हैं कि किन राज्यों में ऐसी शिक्षा नीति नहीं लागू है?
मैं आपको बताऊं, आप कौन से राज्य में रहते हो? आप दिल्ली में रहते हो, शायद दिल्ली में शिक्षा का सुधार अच्छा हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में पूरे देश में कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, वहाँ हजारों लाखों की फी दी जाती है। माँ अपने जब पेट से रहती है तभी उसका बच्चे का नाम एडमिशन में दिया जाता है। लाखों रुपए का डोनेशन के बगैर एडमिशन नहीं मिलता है। और गरीब का लड़का जो झोपड़पट्टी में रहता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, उसके लड़के को नगर परिषद, नगर पंचायत की एजुकेशन में जाना पड़ता है। उससे किस ढंग का एजुकेशन मिलता है आप जानते हैं, मैं भली भांति जानता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में मैट्रिक पास हुआ लड़का भी इंग्लिश में दो कह नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है। इस पर हम ये कहते हैं कि सभी को एक ही प्रकार का शिक्षण दो, या मिनिस्टर का लड़का हो या चपरासी का लड़का हो, दोनों को भी एक ही स्कूल में एडमिशन दिया जाए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। हमारी अभी आप नारा लगा रहे थे नासिक के एयरपोर्ट का नाम। मेरा नाम नितिन भाऊ मोरे है जी। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या मांगे हैं और किससे मांग कर रहे हैं? आज दिल्ली जंतर मंतर पर महाराष्ट्र से दलितों के तमाम अलग अलग संगठन जो है उसके प्रमुख हम लोग यहाँ पर आए। हमारी जो मांग है वो नासिक में जो एयरपोर्ट है उसको बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, जितने पूरे मूवमेंट में बाबा साहब को साथ दिया, ऐसा दादा साहब गायकवाड़ का नाम दिया जाए, ये मांग लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं। रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन एक्ट होना चाहिए, और रिजर्वेशन एक्ट की मांग लेकर हम यहाँ पर आए हुए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी पहल हुई है। वो पहल ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है वो इस देश में आ रहे। हम यही चाहते हैं कि एक अच्छी पहल है और उस पहल को मजबूत किया जाए। तो कैसे कर सकते हैं? ये फॉरेन यूनिवर्सिटी जो आ रहे हैं इस देश के अंदर, उसमें भी दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसमें जो ओपन कास्ट के लोगों को जो 10% आरक्षण दिया है उनको भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हर एक को उस विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जो रिजर्वेशन अभी 10% ओपन के लिए रखा है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC VGNT के लिए जो आरक्षण दिया है, वो आरक्षण का उस यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए। ये बड़ी मांग लेकर हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं। क्या लग रहा है जो दलित लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा पढ़ाई को लेकर? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आरक्षण नहीं मिल रहा है, हम ये कहेंगे कि आरक्षण मिल रहा है, उसका और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होने के लिए एक और पहल करने की जरूरत है। सर, क्या कमियां नजर आ रही है आपको? अभी जैसे कि ये 70 साल में हमने देखा आरक्षण है, 70 साल में कांग्रेस की सरकार थी, पर कांग्रेस की सरकार रहने के बाद बैकलॉग पड़ा हुआ है। मतलब बैकलॉग हम देखेंगे 70 साल में तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख के ऊपर बैकलॉग गया है। उतनी सारी नौकरियां ये 70 साल में अगर मिलती थी तो अच्छा लिफ्ट अप मिल जाता था बहुजन समाज को, गौर गरीब समाज को। सर, एक बहुत बड़ी बात आपने बोली अभी कि आप दलितों के आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, और जो सवर्णों को भी 10% आरक्षण दिया, आप ये नई जो यूनिवर्सिटी आ रही है उनमें उनकी भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। देखो भैया, नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण जो उच्च जातियों के लिए जो रखा है, तो जात भले ऊंची हो पर अगर वो फाइनेंशियली पिछड़ा है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, तो उसके बच्चे को कब मौका मिले? पर सर ये जो है इस सरकार ने जो पहल की तो उसका तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सोचा, बाबा साहब